आम चुनाव के नतीजों के आने के बाद से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो चुनावी नतीजे आए, उसने पार्टी की इस मुहिम को करारा झटका दे दिया है। ना तो पार्टी का खाता खुल सका और ना ही पार्टी प्रत्याशियों की जमानत तक बच सकी। जाहिर है, राष्ट्रीय फलक पर अपना असर कायम करने, अपनी धमक बनाने की समाजवादी पार्टी रणनीतिकारों की मुहिम फ्लॉप साबित हुई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में मंगलवार को आए चुनावी नतीजों और समाजवादी पार्टी के सूरत हाल की, समाजवादी पार्टी की वहां की चुनावी दस्तक और चुनावी प्रदर्शन की। हरियाणा में कांग्रेस ने यूपी की अपने सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ सीटें साझा करने को लेकर कोई दिलचस्पी जब नहीं दिखाई तो बात बन ही नहीं पाई। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए बड़े दिल के साथ त्याग परित्याग की एक बड़ी फिलोसॉफिकल दलील देते हुए चुनावी मैदान पूरी तरह से छोड़ दिया हरियाणा में। इसके बाद सपा ने जम्मू कश्मीर के चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया, पूरी तरीके से अपना फोकस जमा लिया। पार्टी थिंक टैंक को यह उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उसकी मुस्लिम वोटरों पर मजबूत पकड़ है, गहरी पैठ है, पूरा वर्चस्व है, एक तरीके से पार्टी अपनी इसी छवि को घाटी में भी भुनाएगी और मुस्लिम बाहुल सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। अखिलेश यादव ने तो चुनाव प्रचार के लिए हिंदी और उर्दू में जम्मू कश्मीर की आवाम से समाजवादी पार्टी के वादे नाम से एक अपील भी जारी की थी, जिसमें अग्निवीर, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे 16 मुद्दे शामिल किए गए थे और पार्टी को उम्मीद थी कि ये मुद्दे वहां पर जनता के बीच में बड़ी पैठ बना लेंगे। चूंकि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, लिहाजा उसे चुनाव चिन्ह साइकिल कश्मीर में नहीं मिल सका। उसके प्रत्याशियों को यहां पर लैपटॉप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। पार्टी को यह चुनाव चिन्ह भी मुफीद ही लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपाई शासन के दौरान छात्रों को लैपटॉप देना अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। 2012 से 2017 के बीच जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा लैपटॉप वितरित करने का अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी है। पार्टी रणनीतिकार जम्मू कश्मीर में साइकिल चुनाव निशान ना मिलने से मायूस तो थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि लैपटॉप तो उनकी उम्मीदों को डाउनलोड कर लेगा और यहां पर बड़ा कारगर साबित होगा घाटी में। इस चुनाव प्रचार के लिए जो स्टार प्रचारकों की एक फहरिस्त सौंपी गई, ये चुनाव आयोग की तरफ से सौंपी जाती है, ये परंपरा है। तो इस नियम का पालन करते हुए जब लिस्ट आई तो उसमें भी सैफई परिवार के मनमुटाव का मुद्दा उसने तूल पकड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग को जो फहरिस्त सौंपी गई थी स्टार प्रचारकों की, उसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल था, कई दिग्गज चेहरों का। सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव भी इस फहरिस्त में थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव का नाम नदारद था, अखिलेश यादव के चाचा जी का। पार्टी के नेताओं की दलील थी कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सक्रिय होने की वजह से वो उनका नाम यहां पर शामिल नहीं किया गया। लेकिन आप ये भी गौर करिए कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव खुद कश्मीर में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे, जबकि उनका नाम तो स्टार प्रचारकों में था। तो लोग ये कहने लगे कि शिवपाल सिंह यादव का नाम भी शामिल कर लेते तो क्या फर्क पड़ता, एक संदेश तो जाता एकजुटता का। खैर, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर संगठन के जिन पदाधिकारियों को यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी, पार्टी के पक्ष में वो वोटरों को लामबंद करने की कोशिश करते नजर भी आए। कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई और उन्होंने उम्मीदें भी जताई कि वो बेहतर करेंगे, यहां पर अच्छा उनका प्रदर्शन होने वाला है। हालांकि जब नतीजे आए तो पता चला कि ये सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। जम्मू कश्मीर में कश्मीर क्षेत्र की 15 और जम्मू की 5 सीटों सहित कुल 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे मिले 8,300 वोट, जो कुल वोटों का 0.14% ही है। यहाँ ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें नोटा से भी कम वोट मिला। 1.48% के करीब नोटा मिला था, उससे भी कम मिला। सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। 16 सीटों पर तो 500 वोटों का आंकड़ा छूने में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पसीने छूट गए घाटी में। ईदगाह, हब्बाकदल, नागरोटा, ये तमाम ऐसी सीटें थीं जहां पर सपा प्रत्याशी 100 से 144 वोटों के बीच में ही सिमट कर रह गए। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले 1695 बांदीपोरा सीट से।
जबकि बगूराकरी में 366, पट्टन में 326, रफियाबाद में 396 और 16 सीटों पर तो 500 से भी और भी कम, 200 से के अंदर ही सिमट गए। अब बात बीते चुनाव की करें। जब यहाँ पर घाटी में जो चुनाव हुए थे 2008 में जब चुनाव हुए थे, तो तत्कालीन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने तमाम उम्मीदों के साथ घाटी में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, 24,194 वोट पाए थे, जो कुल वोटों का 0.61% था। ना तो पार्टी को कोई सीट मिली, ना ही कोई प्रत्याशी अपनी जमानत बचा सका 2008 में। 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कश्मीर घाटी की 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन सभी को कुल जो वोट मिले थे 4,985 वोट, जो कुल वोटों का 10% ही था। इस चुनाव में भी पार्टी का कोई खाता नहीं खुल सका, ना ही उसका कोई प्रत्याशी जीता और ना ही कोई अपनी जमानत तक बचा पाया। यही हाल 2008 में, 2014 में और 2024 में भी दोहराए गए। बहरहाल मंगलवार को आए जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने सपाई खेमे को मायूस करके रख दिया है। अब राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार पाने के जो सपना है पार्टी का, इसे परवान चढ़ाने के लिए, इसे पर देने के लिए, इसे नया आयाम देने के लिए पार्टी रणनीतिकारों को अब महाराष्ट्र, झारखंड सहित बाकी जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, इन्हीं से आस बची है। समाजवादी पार्टी इन चुनावों के लिए क्या करेगी, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।